हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू एस्पायरेंट विजय। हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी फेज 11 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो भी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट हैं 2324। तो उनकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, उनमें देखेंगे हम कि किस पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी है और प्रत्येक पोस्ट में कितनी टोटल पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है और प्रत्येक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है उसका। हाँ, किस पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है और किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई और डाटा एंट्री टेस्ट या प्रोficiency टेस्ट की नीड है। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो भी हमारे मेन पॉइंट है वो नोट कर रखें। हाँ, टोटल पोस्ट है वो 2324 हैं। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर के और सैलरी कितनी होगी, कौन सी लेवल की ग्रुप पोस्ट है। हाँ, पोस्ट का सिलेक्शन कैसे करें, यानी ये आपको कैसे देखनी है कि किस पोस्ट कोड पे आपको फॉर्म भरना है। आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे आपको किस 10th का फॉर्म भरना है या 12th का या फिर ग्रेजुएशन का। टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, किस रीजन का सिलेक्शन करना है, किस रीजन में वैकेंसी ज़्यादा है और किस पोस्ट पे आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। और 10th और 12th और ग्रेजुएशन तीनों पे जो भी वैकेंसी है टोटल 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की, उनका पे लेवल क्या है और उसमें सैलरी कितनी होने वाली है, कितनी टोटल वैकेंसी है, इन सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो चलो देखते हैं। ये है हमारी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, हाँ, जहाँ से आप वैकेंसियों को देख सकते हो। तो ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे फेज 13 2025 की जो भी पोस्ट हैं, जो भी आई है वैकेंसी, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से आपको चुनना है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13/2025, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13/2025, यहाँ से ये करना है। फिर उसके बाद आपको रीजन चुनना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे रीजन है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रीजन है और रीजन वाइज वैकेंसी है और डिटेल है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एनआर रीजन, नॉर्थर्न रीजन। जो हमारा एनआर रीजन है जिसमें दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तराखंड ये आता है। उसके वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एनआर रीजन, ये है एनआर रीजन। एनआर रीजन की वैकेंसी तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम। हमारे सामने है सबसे पहले एनआर पोस्ट कोड नंबर एनआर 21,325, ये है असिस्टेंट प्रोग्रामर। हाँ, इसका पे लेवल है 7 44,000। ये एसएससी की जो हाईएस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट है लेवल 7 उनके अकॉर्डिंग है। हाँ, इसमें सैलरी ठीक ठाक है। तो इसके बारे में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी डिटेल क्या है। तो ये पोस्ट कोड हो गया 21,325। हाँ, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोग्रामर और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो शुरुआत में जो पोस्टिंग होगी वो होगी महाराष्ट्र या फिर न्यू दिल्ली, इन दोनों में से कोई भी जगह। उसके बाद नेक्स्ट ये जॉब रिक्वायरमेंट्स है, आप ड्यूटीज हैं कि क्या क्या ड्यूटीज इसमें करनी है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं अभी आगे नेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स की। एजुकेशन डिटेल्स में ये लेवल ऑफ ग्रेजुएशन और एबव वाली ग्रेजुएशन की पोस्ट है, ग्रेजुएशन वाली। और इसमें जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये हो रही। हाँ, इसमें मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है, पे लेवल है। हम तो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे केवल। और ये इसमें कैटेगरी है, इसकी एज लिमिट है 18 से 30। ये रही इसकी एज लिमिट 18 से 30। ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स ये दे रखी है। इसमें जनरल कैटेगरी की 3 वैकेंसी हैं और टोटल 3 वैकेंसी हैं इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी की हैं और बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये हो गई हमारी पहली पोस्ट कोड, हो गया एनआर 21,325। अभी देखते हैं नेक्स्ट अगली वाली। नेक्स्ट है हमारी एनआर 21,225, पोस्ट कोड एनआर 21,225।
ये पोस्ट कोड है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर। असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हाँ, इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वो है गुजरात, कर्नाटक, चंडीगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली है और राजस्थान है। इसमें जो पोस्टिंग होगी आपकी वो हो सकती राजस्थान में, और जो ये भी स्टेट दे रखे हैं इनमें है आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद आगे देखते हैं डिटेल। एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन इसमें क्वालिफिकेशन की क्या है, हाँ ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन एंड अबव। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से। और सेकंड है आपके पास 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी में। ओके। हाँ, अभी और नेक्स्ट देखते हैं इसके पास, ये लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 बहुत सैलरी इसकी 80,000 के आसपास बनेगी। और नेक्स्ट है इसमें टोटल वैकेंसी 10 है। टोटल वैकेंसी इसमें 10 है। और जनरल कैटेगरी की 6 है, एक एससी की है, 2 ओबीसी में है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। और हैंडीकैप के लिए एच में एचएच कैटेगरी की एक वैकेंसी है। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर। हाँ, थर्ड है 21025 पोस्ट कोड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। हाँ, इसका है लेवल 6। लेवल 6 35,400। इसको देखते हैं। लाइब्रेरी 21025 ये हमने देख लिया था, 21225 देखा था। हाँ, NR 21025 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसकी जो पोस्टिंग है वो होगी न्यू दिल्ली। ये पोस्ट है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की, तो इसका पे लेवल भी ठीक ठाक है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या कोई किसी ऑटोनोमस बॉडी जो होती है, खुद की ऑटोनोमस बॉडी, उनके अंदर, या तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का हो 2 साल का एक्सपीरियंस, या स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर किसी भी ऑटोनोमस बॉडी का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, इसका पे लेवल है 6 और बेसिक पे 35,400 ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के इक्वल ग्रेड पे की जॉब है। इसमें एज लिमिट 18 से 30 है और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। हाँ, अभी देखते हैं इसमें वैकेंसी। इसमें टोटल एक वैकेंसी है और वो भी जनरल कैटेगरी में है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। पोस्ट कोड हो गया 21025। अगला है पोस्ट कोड 20825। ये हो गया फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड होम्योपैथिक। इसका लेवल है लेवल 5, 29,200 से 92,300। इसकी जो एलिजिबिलिटी है NR 20825 पोस्ट कोड हो गया NR 20825। पोस्ट नेम है फार्मासिस्ट और जो प्लेस है इसकी वो है दिल्ली NCR। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है हायर सेकेंडरी 12th लेवल की जॉब है। और इसमें जो एसेंशियल है वो जरूरी है, वो है 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बायोलॉजी हो। और सेकंड है डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट, या तो आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। और 1 ईयर, 1 साल का, 1 साल मिनिमम एज का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और लेवल 5 की जॉब है जिसका बेसिक पे है 29,200 रुपये। स्किल टेस्ट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें टोटल वैकेंसी है दो। इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं और एक तो है ओबीसी कैटेगरी में और 2 जनरल कैटेगरी में। ये हो गया हमारे पास 20,825। अगली है 20,725 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और इसका लेवल है 35,400 से 1,12,400। पोस्ट कोड NR 20,725।
पोस्ट नेम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और प्लेस है इसकी पोस्टिंग होगी आपकी न्यू दिल्ली में। और ड्यूटीज आप पढ़ सकते हो यहाँ से। उसके बाद है लेवल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की है और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हुआ है बैचलर डिग्री लाइफ साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है और स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, सिर्फ एग्जाम बेस पे सिलेक्शन होगा। अभी देख लेते हैं एज लिमिट है इसकी 18 से 30 वर्ष और टोटल पोस्ट है इसकी 5, जिसमें से 2 जनरल कैटेगरी 3 ओबीसी कैटेगरी, टोटल पोस्ट 5। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है इसमें एक पोस्ट फॉर वीएच कैंडिडेट, वीएच कैंडिडेट के लिए इसमें एक पोस्ट है। 20,725। अभी इससे अगली पोस्ट है 20,125। 20,125 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है, बहुत बढ़िया है। 20,125 वो ये पोस्ट कोड हो गया इसका। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ये पोस्ट है और इनिशियल पोस्टिंग है इसकी न्यू दिल्ली में। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 2 इयर्स का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस किसी में भी। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर नहीं है। टोटल वैकेंसी है इसमें 1-2, यानी टोटल 2 वैकेंसी है, एक जनरल कैटेगरी की और एक ओबीसी कैटेगरी की, टोटल 2 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगला है जीरोक्स ऑपरेटर, ये लेवल 2 की पोस्ट है। पोस्ट कोड 20025 ये पोस्ट कोड है। जीरोक्स ऑपरेटर प्लेस है इसकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा जिस पे आधार पे सिलेक्शन वो है 10+2 लेवल की और इसमें क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और सेकंड है नॉलेज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जीरोक्स और लिथोग्राफी और फोटोकॉपियर मशीन, इसका आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जीरोक्स फोटोकॉपी मशीन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, लेवल 2 की जॉब है, इसका बेसिक है 19,900 से 63,200 और लेवल 2 की है, इसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली एग्जाम पे सिलेक्शन होगा और टोटल पोस्ट हैं इसकी 2, वो भी जनरल कैटेगरी की हैं। अगली है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटेड पब्लिसिटी प्रोडक्शन, यह है लेवल 6 की जॉब और इसका पोस्ट कोड है 20,425 ये पोस्ट कोड है। पोस्ट का नेम है टेक्निकल असिस्टेंट। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी दिल्ली में। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन 12th लेवल की जॉब है और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी अर्थात इंस्टीट्यूट से। और 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्रिंटिंग प्रेस का, पब्लिशिंग हाउस का, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन ब्रिंगिंग, किसी भी आपके पास प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिशिंग हाउस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसका 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है और लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 सब इंस्पेक्टर की इक्वल है और इसमें टोटल पोस्ट है एक और वो पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी की, इसमें एक पोस्ट है केवल ओबीसी कैटेगरी की। नेक्स्ट है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट इसका पोस्ट कोड है 20,325 पोस्ट नेम है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट और जो पोस्टिंग होगी वो होगी आपकी इनिशियल न्यू दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ये 10th लेवल की जॉब है और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास 10th पास होनी चाहिए किसी भी स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, आपकी 10वीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10वीं। इसमें स्किल टेस्ट की नीड नहीं है और लेवल 1 की जॉब है
अभी ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल है, और इसमें जो पोस्ट हैं टोटल वो हैं 2, जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट। अगली है क्लर्क, 20,225। हाँ, पोस्ट कोड NR 20,225, पोस्ट का नाम है क्लर्क और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ये 12th लेवल की जॉब है, 12th लेवल के एग्जाम से इसका सिलेक्शन होगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 12th, आपके पास 12th पास होनी चाहिए। कॉमर्स, कॉमर्स के साथ आपके पास 12th पास होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है आपकी कंप्यूटर, वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी इसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ही। और नीति आयोग में ये क्लर्क है, इसका लेवल 2 है, लेवल 2 की जॉब है और एज लिमिट 18 से 25 साल है। और इसमें टोटल वैकेंसी एक है नीति आयोग में, वो भी जनरल कैटेगरी की है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, सेकंड पे क्लिक करेंगे। हाँ, पोस्ट कोड NR 19,925, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड हो गया NR 19,925। इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल। हाँ, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया दिल्ली। और ये यहाँ पे ड्यूटीज हैं कि इसको क्या कार्य करना है, वो सारी यहाँ पे ड्यूटीज लिखी हुई हैं। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल है। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो चाहिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50%, 50% मार्क आपके होने चाहिए एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, केमिस्ट्री, इन सब में आपके मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। और पूरी जो डिग्री है आपके पास वो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें, हाँ यही है, या फिर इसके इक्वल कोई डिग्री होगी वो आपकी वैलिड होगी। लेवल 6 की जॉब है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। स्किल टेस्ट, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है और एज लिमिट 18 से 30 साल। अगला इसमें टोटल वैकेंसी 2 हैं, एक तो हो गई जनरल कैटेगरी की और एक हो गया ओबीसी कैटेगरी। 2 पोस्ट हैं टोटल, एक जनरल कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और एक्स सर्विसमैन की इसमें कोई नहीं है। अगला है NR 19,825, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट लेवल 6। पोस्ट कोड NR 19,825, पोस्ट का नाम है मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, यहाँ पे यानी कि आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। NR 19,825। ये पोस्ट है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की और इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ तो आपके पास फिजिक्स में मास्टर डिग्री हो या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन सब में। लेवल 6 की जॉब है ये, सब इंस्पेक्टर इक्वल, और इसमें स्किल टेस्ट की कोई भी नीड नहीं है। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। 18 से 30 साल इसकी एज ग्रुप है, 18 से 30 साल। और टोटल वैकेंसी इसमें 4 हैं, जिसमें से 2 जनरल कैटेगरी, एक SC और एक EWS। और हैंडी PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए। अगला पोस्ट है NR 19,725, लैंग्वेज टाइपिस्ट। पोस्ट कोड NR 19,725, पोस्ट नेम हो गया लैंग्वेज टाइपिस्ट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो इसकी शुरुआत में पोस्टिंग होगी वो है दिल्ली, और सिलेक्शन होगा वो है मैट्रिकुलेशन लेवल। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है और इसमें होनी चाहिए आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए, जो 1 अगस्त उससे पहले पहले आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। और इसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो है 20 वर्ड पर मिनट, किसमें, हिंदी में। हिंदी में आपके पास 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, लेवल 2 की जॉब है। और इसमें स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है और ये देर का स्किल टेस्ट में आपके पास 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए।
एज ग्रुप 18 से 27 साल है इसका। और टोटल वैकेंसी इसमें एक है और वो है जनरल कैटेगरी की। ये हो गया लैंग्वेज टाइपिस्ट एक वैकेंसी। क्लास सुपरवाइजर इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड NR 18,925। इस पोस्ट कोड को याद रखना और जो भी पोस्ट में जिसकी भी एलिजिबिलिटी आपकी है उस पोस्ट कोड को सेपरेट नोट कर लो और उसी को फिर फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करते टाइम आपको चूज करना पड़ेगा पोस्ट कोड, तो इसको और एक भी पोस्ट कोड में डिजिट आगे पीछे हुआ आपकी पूरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना है। हाँ, पोस्ट का नाम है सुपरवाइजर और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है दिल्ली। हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम वो है 12th लेवल की एग्जामिनेशन होगा, उससे सिलेक्शन होगा। और जो इसमें ज़रूरी है जो एसेंशियल है क्वालिफिकेशन वो आपके पास होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और 12वीं के बाद आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और लेवल 6 की जॉब है। स्किल टेस्ट की इसकी में रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कोई भी इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। एज लिमिट 18 से 30 है और टोटल वैकेंसी 7 हैं इसमें, जिसमें से जनरल कैटेगरी 4, एक ST और 2 OBC, टोटल हो गई 7। एक्स सर्विसमैन और EWS के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। एक्स्ट्रा टेक्निकल असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ टेक्निकल असिस्टेंट, इसका पोस्ट कोड है NR 18,825। पोस्ट कोड NR 18,825। पोस्ट नेम है टेक्निकल असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन और अबव लेवल से आपका सिलेक्शन होगा। और जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस में विद जूलॉजी के साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर जूलॉजी साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आपके पास वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा कलेक्शन का। फ्लोरा और फोना, पादप जल जगत और जंतु जगत की आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 6 की जॉब है ये और स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और टोटल वैकेंसी एक है। जो ये टेक्निकल असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ। अगला है इलेक्ट्रीशियन, पोस्ट कोड 18,725। इसका पोस्ट कोड है 18,725। पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन और इनिशियल प्लेस पोस्टिंग है देहरादून उत्तराखंड। अगर कोई देहरादून उत्तराखंड से है तो इसे प्रेफर कर सकता है, इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकता है इसको। और जो इसका लेवल है वो है 10th लेवल पे ये जॉब है। इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास 10वीं है तो भी काम चल जाएगा। और इसके साथ में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए। लेवल 2 की जॉब है और एज लिमिट 18 से 27 साल है और टोटल एक पोस्ट है देहरादून में जनरल कैटेगरी की, एक पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन एक पोस्ट। अगला है जूनियर कंप्यूटर, पोस्ट कोड NR 18,625। NR 18,625। पोस्ट का नाम है जूनियर कंप्यूटर और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की एग्जाम है और इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिक्स और जियो फिजिक्स। इनमें से किसी में भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोमेट्रोलॉजी, इनमें से किसी में भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और 35 वर्ड पर मिनट की आपके पास इंग्लिश में टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए, यानी स्किल टेस्ट इसमें है। लेवल 2 की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ शक्ति जल शक्ति है उसमें है।
डिपार्टमेंट ऑफ वाटर डेवलपमेंट। एज ग्रुप 18 से 27 साल। और टोटल वैकेंसी 2। जनरल कैटेगरी की टोटल 2 वैकेंसी हैं। और इसमें एक एचएच कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट की वैकेंसी है। अगला है लाइब्रेरी क्लर्क, लेवल 2 की जॉब है लाइब्रेरी क्लर्क। पोस्ट कोड हो गया NR 18025। पोस्ट नेम लाइब्रेरी क्लर्क और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली। हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास 12th क्लास 12वीं होनी चाहिए और 12वीं के साथ में मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में आपके पास। और प्रोफेशनल टाइपिंग टेस्ट भी है इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ये टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है इसमें। लेवल 2 की जॉब है और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में आपकी जॉब लगेगी। ऑफिस का नाम यूपीएससी में लाइब्रेरी क्लर्क। एज लिमिट 18 से 25 है। ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन टेक्निकल और टोटल एक पोस्ट है यूपीएससी में, टोटल एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। ये हो गया लाइब्रेरी क्लर्क 18025। अगली है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3। पोस्ट कोड हो गया NR 16025। पोस्ट नेम लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी और आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास। 12वीं पास होनी चाहिए और 12वीं होनी चाहिए किसमें, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये सारी सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में होनी चाहिए। लेवल 3 की जॉब है और एज लिमिट 18 से 27 साल। टोटल वैकेंसी एक है, वो भी है ओबीसी कैटेगरी में एक पोस्ट। और बाकी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3। अगला टेक्निकल सुपरिटेंडेंट लेवल 6। पोस्ट कोड 17925। पोस्ट का नाम है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वीविंग। इनिशियल प्लेस है पोस्टिंग है दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यानी जो नॉर्थन एरिया है उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है हायर सेकेंडरी 10+2। ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हैंडलूम टेक्नोलॉजी में। हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और सेकंड है, ये सेकंड है 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज शिफ्ट इंचार्ज हो या शिफ्ट इंचार्ज डिग्री और डिग्री होल्डर हो या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा होल्डर हो टेक्सटाइल में। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में पोस्ट है और लेवल 6 इसका पी लेवल है। स्किल टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 है और टोटल पोस्ट 2 हैं, वो भी जनरल कैटेगरी की। और बाकी अदर किसी के लिए पोस्ट नहीं है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वीविंग। नेक्स्ट देख लेते हैं 3rd नंबर लेबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1 NR 17825। पोस्ट कोड है NR 17825। पोस्ट नेम लेबोरेटरी अटेंडेंट। हाँ, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली। इसमें आपको लेबोरेटरी वर्क करना है और इसका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो 12th लेवल है और आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का लेबोरेटरी अटेंडेंट का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 1 की जॉब है ये और स्किल टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से एज ग्रुप 18 से 27 साल है एज लिमिट।
और टोटल पोस्ट एक है, वो जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी, बाकी और कोई भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट। इसका पोस्ट कोड है रिसर्च असिस्टेंट NR 15925। NR 15925 पोस्ट कोड। पोस्ट नेम रिसर्च असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी दिल्ली में, दिल्ली में पोस्टिंग होगी। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन एंड अबव वाले एग्जाम से सिलेक्शन होगा। और डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 7 की जॉब है, इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है ये। इसमें सैलरी मिलेगी वो एज ए इंस्पेक्टर को मिलती है उतनी मिलेगी। और टोटल इसकी 13 पोस्ट है। 8 जनरल कैटेगरी, 1 SC कैटेगरी, 3 OBC, 1 EWS, टोटल 13 पोस्ट हो गई। और OH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है। रिसर्च असिस्टेंट। नेक्स्ट है पेंटर लेवल 1, NR 17725, पोस्ट कोड NR 17725, पोस्ट नेम पेंटर, और पोस्टिंग होगी न्यू दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम से सिलेक्शन होगा इसमें, यानी जो पेपर लगेगा आपका वो 10वीं लेवल का लगेगा। और जो आपके पास होनी चाहिए डिग्री डिप्लोमा वो होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेंटिंग का, पॉलिशिंग का, मेकिंग, साइन बोर्ड बनाने का, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एज लिमिट 18 से 27 साल। और टोटल वैकेंसी है इसमें कंप्लीट, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी, बाकी और किसी के लिए नहीं है। पेंटर लेवल 1, क्लैब मैनेजर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल कैंटीन, इसमें मैनेजर पोस्ट है। इसका पोस्ट कोड है NR 15825, NR 15825, पोस्ट नेम मैनेजर डिपार्टमेंटल कैंटीन, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड अबव। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर बिजनेस स्टडीज में, या इकोनॉमिक्स में, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6, लेवल 6 ग्रेड पे की जॉब, लेवल 6 पे की जॉब है, लेवल 6 की। और एज लिमिट 18 से 30 साल है। और स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर नहीं है। वैकेंसी कैटेगरी वाइज एक है जनरल कैटेगरी की, और बाकी किसी कैटेगरी की नहीं है। एक जनरल कैटेगरी की सिर्फ एक पोस्ट है मैनेजर। अगली है गैलरी अटेंडेंट, NR 17625, ये हो गया पोस्ट कोड NR 17625। पोस्ट का नाम गैलरी अटेंडेंट। इनिशियल प्लेस जो पोस्टिंग होगी वो होगी आपकी न्यू दिल्ली में। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है, और इसमें आपके पास ओनली एंड ओनली 10th क्लास होनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा इसमें कोई भी नीड नहीं है। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट नहीं होगा। एज लिमिट 18 से 27 साल है। और इसमें टोटल वैकेंसी 6 है। एक ST कैटेगरी, एक ST, एक हो गया SC, 3 OBC और एक EWS, टोटल 6 पोस्ट है। और 2 पोस्ट OH कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 2 OH। नेक्स्ट असिस्टेंट आर्किटेक्चुरल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, पोस्ट कोड NR 15725, पोस्ट नेम असिस्टेंट आर्किटेक्चुरल डिपार्टमेंट। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया है। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी लेवल वाले एग्जाम है। और इसमें आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट संस्था से। लेवल 6 पे लेवल की जॉब है, स्किल टेस्ट की इसमें
रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एज ग्रुप 18 से 30 साल है और टोटल वैकेंसी 39। 24 जनरल कैटेगरी, 3 एसटी, 8 एससी, 4 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 39 हो गए। और एक्स सर्विसमैन की 0 पोस्ट, ओएच कैटेगरी 1 और अदर 1। अगला मड प्लास्टर लेवल 1। मड प्लास्टर लेवल 1 की जॉब है। पोस्ट कोड एनआर 17,525। पोस्ट नेम है मड प्लास्टर। और जो पोस्टिंग होगी वो होगी आपकी न्यू दिल्ली में। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, और इसके साथ में आपके साथ पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मड प्लास्टरिंग का। इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेड पे इसकी लेवल 1 की जॉब है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है और एज लिमिट 18 से 27 साल है। और टोटल वैकेंसी एक है जनरल कैटेगरी की, बाकी कोई और वैकेंसी पोस्ट नहीं है। अगला है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, पोस्ट कोड 15,625। पोस्ट नेम सेक्शन ऑफिसर और ऑल इंडिया पोस्टिंग है इसकी। ग्रेजुएशन इन अवेलेबल है इसका। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर बॉटनी और हॉर्टिकल्चर, इनमें से किसी में भी आपके पास बीएससी होनी चाहिए। और सेकंड है एमएससी इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर। यहाँ हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइजेशन हो एमएससी होनी चाहिए। और या फिर एमएससी हो लैंडस्केप आर्ट की आर्किटेक्चर और फ्लोरिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। लेवल 6 की जॉब है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 30 साल एज लिमिट है इसकी। और टोटल पोस्ट है 19, जिसमें से 9 जनरल कैटेगरी, 4 एससी, 6 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई नहीं है। और विजुअली हैंडिकैप वीएच कैटेगरी 1 वैकेंसी। हलवाई कम कुक एनआर 17,425 लेवल 3 की जॉब है। एनआर 17,400 पोस्ट कोड है। एनआर 17,425 पोस्ट नेम हलवाई कम कुक। और जो पोस्टिंग होगी वो होगी न्यू दिल्ली। 10th लेवल की जॉब है और इसमें आपके पास होना चाहिए 10वीं पास होनी चाहिए और विद कैटरिंग में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये ट्रेड आपका स्किल टेस्ट होगा इसमें ट्रेड का। और स्किल टेस्ट शीट में रिक्वायरमेंट है और लेवल 3 की जॉब है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। कैटरिंग में एक कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका ट्रेड टेस्ट में स्किल टेस्ट बोलते हैं इसमें आपको। टोटल पोस्ट है इसमें एक जनरल कैटेगरी की, टोटल एक पोस्ट। बाकी अदर के कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। हलवाई कम कुक। अकाउंट्स क्लर्क, पोस्ट कोड 17,225। पोस्ट कोड एनआर 17,225। पोस्ट नेम है अकाउंट्स क्लर्क। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई न्यू दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन ऑफ लेवल की एग्जाम पेपर से होगा। और इसमें जो एसेंशियल है आपके पास होनी चाहिए वो है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेवल 4 की जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें नहीं होगा। और एज लिमिट 18 से 25 साल। जनरल कैटेगरी 2 वैकेंसी है और ओबीसी एक वैकेंसी। टोटल 3 हो गए। टोटल 3 पोस्ट हैं। बाकी अदर कैटेगरी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अकाउंट्स क्लर्क। नेक्स्ट है 4 स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड नॉन टेक्निकल स्टाफ कार ड्राइवर।
इसका पोस्ट कोड है 15225, पोस्ट कोड 15225 और पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो पोस्टिंग होगी इसमें वो होगी न्यू दिल्ली में। क्वालिफिकेशन है ये 10th लेवल की जॉब है और आपके पास जो होना चाहिए वो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार का, कार वाला, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। 3 साल का आपके पास मोटर कार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास। लेवल 2 की जॉब है और स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। जनरल कैटेगरी 5 और 1 SC और 1 OBC, टोटल 7 पोस्ट है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई नहीं है पोस्ट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6, पोस्ट कोड है इसका NR 17125, पोस्ट नेम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है न्यू दिल्ली। हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है और हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है और इसमें होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में। और सेकंड है 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कहीं पे भी हो आपका एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट हो, अंडरटेकिंग हो, ऑटोनोमस बॉडी हो या फिर कोई पब्लिक सेक्टर हो। हाँ, लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल 8 वैकेंसी हैं। 4 जनरल कैटेगरी की, OH कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी की 4 हैं, ST की 1 है और OBC कैटेगरी की 3 वैकेंसी हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। और नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइस, पोस्ट कोड NR 15125, पोस्ट नेम टेक्निकल असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइस। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव और एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया डिग्री होनी चाहिए आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में विद फूड के साथ। और सेकंड है डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 25 साल एज ग्रुप है और टोटल 1 वैकेंसी है, बाकी वो भी जनरल कैटेगरी में, बाकी कोई पोस्ट नहीं है। अगला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डेयरी, पोस्ट कोड NR 15025, पोस्ट नेम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डेयरी में। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की वैकेंसी है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीटेक होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक होनी चाहिए और 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं उनका आपके पास प्रोडक्शन का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 7 की जॉब है इंस्पेक्टर लेवल की और स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। 18 से 30 साल एज ग्रुप है और 1 जनरल कैटेगरी और 1 OBC कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं। हाँ, HS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। अगला है स्टॉकमैन जूनियर ग्रेड लेवल 2, पोस्ट कोड NR 14925, पोस्ट नेम स्टॉकमैन जूनियर ग्रेड। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है अजमेर। अब जो भी राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं वो उनको बहुत ही बेनिफिशियल है ये इसमें, क्योंकि इसकी पोस्टिंग अजमेर में होगी और अजमेर जयपुर से थोड़ा ही दूर है, राजस्थान में है, तो ये राजस्थान वालों के लिए लुक्रेटिव है। आगे देखते हैं, ये है हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12वीं होनी चाहिए और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइव स्टॉक में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेवल 2 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल।
और इसमें टोटल पोस्ट हैं दो, एक जनरल कैटेगरी और एक एससी कैटेगरी। हाँ, बाकी और किसी के लिए नहीं है। अजमेर में दो पोस्टिंग है, एक जनरल, दो पोस्ट, एक एससी और एक जनरल। अगला है लेवल 6 की पोस्ट कोड NR 17025। हाँ, इस पोस्ट कोड को याद रखना है। इसको अगर आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो उस पोस्ट कोड को आप सेपरेट नोट कर लो, अदरवाइज आप भूल जाओगे या फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन सा पोस्ट कोड था। तो ये हो गया एन पोस्ट कोड NR 17025। लाइब्रेरी पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, और जो प्लेस होगा वो पोस्टिंग का वो है मसूरी उत्तराखंड में। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। हाँ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 2 इयर्स का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, ये दोनों चीज़ कंपलसरी है। हाँ, लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो पोस्ट है वो होगी मसूरी में LBS ने, जहाँ पे यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग होती है ना, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और इसमें 18 से 30 साल एज लिमिट है और टोटल जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसी हैं, जिसमें OH की एक वैकेंसी है। आपने अगर IAS क्रैक नहीं किया है तो आप इस पोस्ट के द्वारा भी लवासना जा सकते हो। मसूरी उत्तराखंड NR 17025 लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। एक्टर केमिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड NR 14825। पोस्ट नेम केमिकल असिस्टेंट और ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होगी। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से, और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एनालिसिस का। ये गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ऑटोनोमस किसी में भी हो आपका वो चल जाएगा। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ग्रुप 18 से 30 साल है और टोटल पोस्ट इसमें अब तक की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है 56 पोस्ट। जनरल कैटेगरी 23, ST 12, SC 5, OBC 10 और EWS 6 पोस्ट। और OH कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट हैं, बाकी एक्स सर्विसमैन की कोई नहीं है। OH कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। केमिकल असिस्टेंट। अगली है रेडियोग्राफर, पोस्ट कोड है इसका NR 16925। पोस्ट नेम रेडियोग्राफर। जो इसकी पोस्टिंग होगी वो होगी मसूरी उत्तराखंड में। हायर लेवल 12th लेवल की पोस्ट है। हायर सेकेंडरी 12th लेवल की पोस्ट है 10+2। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 12वीं क्लास होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। प्लस है ये 12वीं भी होनी चाहिए और प्लस रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। लेवल 5 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ग्रुप 18 से 25 साल, एज लिमिट 18 से 25 साल है। और टोटल वैकेंसी एक है और वो जनरल कैटेगरी की, बाकी कोई और पोस्ट नहीं है। अगला कैंटीन अटेंडेंट, जो फेज 11 में बहुत ज़्यादा आई थी वो है ये। कैंटीन अटेंडेंट में हमारा भी सिलेक्शन हुआ था और पोस्ट कोड है NR 16825। इसका जो डी हुआ था कैंटीन अटेंडेंट का वो दिल्ली में हुआ था, एक हुआ था आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर। पोस्ट नेम कैंटीन अटेंडेंट और जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो होगी मसूरी उत्तराखंड। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है और 10th क्लास इसमें 10वीं पास होना चाहिए आपके पास। और लेवल 1 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। टोटल एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की और एक SC, 2 वैकेंसी हैं, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। कैंटीन अटेंडेंट टोटल 2 वैकेंसी। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, पोस्ट कोड NR 725। पोस्ट कोड NR 16725। पोस्ट नेम जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मसूरी उत्तराखंड। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी हो, BA हो, BSc हो या फिर कोई भी बैचलर डिग्री। और उसके साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश अकाउंट्स बजट वर्क का।
कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में हो, या कोई स्टेचुअरी बॉडी में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ में। और लेवल 6 इसका पे लेवल है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 30 साल एज ग्रुप है, और ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल पोस्ट एक है, और वो है जनरल कैटेगरी की। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, पोस्ट कोड NR 16 625। NR 16 625 जूनियर टेक्नीशियन, और पोस्टिंग होगी आपकी मसूरी में। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की जॉब है, और डिग्री होनी चाहिए एसेंशियल में आपके पास मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और डिप्लोमा होना चाहिए प्लस में मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सब में, और डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। ये हमारी गायब हो चुकी है, कहानी कहाँ गई, दोबारा से देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन, इन सब में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस। हाँ, एक वो डिप्लोमा आप एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हो, किसी प्राइवेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी होती है वहीं से, और लेवल 5 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 27 एज लिमिट ग्रुप है, और इसमें पोस्ट है OBC कैटेगरी की एक पोस्ट, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगला है सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी, पोस्ट कोड NR 16 525 ट्रांसलेटर है हिंदी का, और पोस्टिंग होगी न्यू दिल्ली में। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, और इसमें आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी एंड इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री हो विद हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के साथ में, एज कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट रही हो आपके पास में हिंदी और इंग्लिश, या फिर आइदर ऑफ टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इन दोनों में से कोई भी एक आपका मीडियम रहा हो एग्जामिनेशन का। अगला कुछ और दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कि किसी सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, अदर ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और लॉ भी होनी चाहिए आपके पास में, LLB, बैचलर डिग्री इन लॉ, क्या बोलते हैं उसको, LLB, या फिर ये हो आपके पास, या तो बैचलर डिग्री कोई भी हो, देखो यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ तो बैचलर डिग्री हो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, और यहाँ पर उनमें से कोई भी एक मीडियम चेंज हो, और अदरवाइज ये नहीं है तो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट प्लस और बैचलर डिग्री इन LLB हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से LLB कर रखी हो। हाँ, मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेवल 7 की जॉब है, इंस्पेक्टर पोस्ट के बराबर सैलरी मिलेगी, और स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है, और टोटल 5 पोस्ट हैं, जनरल 3, एक ST और एक OBC, बाकी अदर किसी पोस्ट के लिए नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग असिस्टेंट, प्रिंटिंग असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है, पोस्ट कोड है NR 16 425, पोस्ट कोड NR 16 425। हाँ, पोस्टिंग नेम है, पोस्ट का नाम प्रिंटिंग असिस्टेंट, और जो पोस्टिंग प्लेस है वो है न्यू दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है, और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और सेक्टर से, और वो इस एक्ट है जो भी ये इसके अंदर आनी चाहिए।
और इसके साथ में आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग का इन प्रिंटिंग प्रेस में प्रूफ रीडिंग का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्टेट एक्ट और इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 की ये जॉब है। लेवल 6 स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, उसमें इसका आपकी पोस्टिंग होगी। 18 से 30 साल एज लिमिट है और पोस्ट है टोटल एक जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। अगली है हमारे पास पोस्ट कोड NR 14,725। पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग है। 10th लेवल मेट्रिकुलेशन लेवल की ये जॉब है। इसमें एसेंशियल है 10वीं होनी चाहिए आपके पास। और ये सेम ही हो गया। उसके पास आप उसके बाद प्लस में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल LMB, जिसे LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, वो होना चाहिए। और सेल हैव नॉलेज ऑफ मोटर मशीन की नॉलेज भी होनी चाहिए। और इनके साथ में 3 साल का 3 इयर्स एक्सपीरियंस। 4 व्हीलर और 3 व्हीलर का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और ड्राइविंग टेस्ट को आपको क्वालिफाई भी करना है। वहाँ पे एक स्किल टेस्ट होगा ड्राइविंग का, वो आपको क्वालिफाई भी करना है। लेवल 2 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट रिक्वायर है इसमें, वो आपको क्वालिफाई करना है। और 21 से 28 साल एज लिमिट है इसकी। और टोटल 26 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी की 12 हो गई, ST की 2, SC की 3, OBC की 7 और EWS की 2। टोटल 26 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन की इसमें 2 पोस्ट हैं और बाकी अन्य कैटेगरी की कोई भी पोस्ट नहीं है। अगली है असिस्टेंट लीगल, पोस्ट कोड NR 16,325। ये पोस्ट कोड हो गया NR 16,325। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लीगल और इसकी पोस्टिंग है ऑल इंडिया पोस्टिंग है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की एग्जामिनेशन है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल वर्क का। स्टेट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 7 की जॉब है इंस्पेक्टर लेवल की और स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट है 18 से 30 साल और टोटल वैकेंसी है 10। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी। और अन्य किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगला है स्टाफ कार ड्राइवर लेवल 2, पोस्ट कोड NR 14,625। स्टाफ पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर और पोस्टिंग प्लेस है न्यू दिल्ली। 10th बेस जॉब है मेट्रिकुलेशन लेवल की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMB बोलते हैं जिससे लाइट मोटर व्हीकल। एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल का 3 साल का और नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। स्किल टेस्ट इसमें नहीं होगा, सिर्फ होना ही चाहिए आपके पास ये। और लेवल 2 की पोस्ट है। एज लिमिट इसकी 21 से 25 साल है और टोटल पोस्ट है एक। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की एक पोस्ट है, बाकी अदर कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है। सीनियर एजुकेशनल, सीनियर एजुकेशनल असिस्टेंट, पोस्ट कोड NR 14,525। पोस्ट नेम है सीनियर एजुकेशनल असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया न्यू दिल्ली। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है और इसमें एसेंशियल है मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी जूलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, टीचिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज का होना चाहिए आपके पास एजुकेशन के फील्ड में। लेवल 6 की ये जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर नहीं है। एज लिमिट 18 से
30 साल है। टोटल वैकेंसी एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी, बाकी कोई भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए। पोस्ट कोड NR 14 425। पोस्ट का नाम है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए। और जो पोस्टिंग होगी वो होगी आपकी देहरादून उत्तराखंड में। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और इसमें स्किल टेस्ट भी है 15,000 की डिप्रेशन पर ओवर। स्किल टेस्ट है इसमें। लेवल 6 की जॉब है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। और टोटल एक पोस्ट है EWS कैटेगरी के लिए, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है EWS कैटेगरी। अगली है इवेल्युएटर। पोस्ट कोड NR 14 325 पोस्ट नेम इवेल्युएटर। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया न्यू दिल्ली। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड डिग्री लेवल। हिंदी में मास्टर डिग्री यानी MA कर रखी हो हिंदी में, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पे। जब आपने BA की थी ना तो उसमें इंग्लिश होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ये नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री हो लिंग्विस्टिक्स में, भाषा में आपकी मास्टर डिग्री हो विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल, यानी BA में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, और भाषा में किसी भी भाषा लिंग्विस्टिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज। हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में पढ़ाने का आपका टीचिंग का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, लेवल 7 की जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है और एज लिमिट इसकी 18 से 30 साल है। उसके बाद टोटल वैकेंसी है इसमें एक एसटी कैटेगरी की टोटल एक पोस्ट है। ST कैटेगरी की टोटल एक पोस्ट है, बाकी किसी कैटेगरी की कोई भी पोस्ट नहीं है। लेबोरेटरी अटेंडेंट। पोस्ट कोड NR 16 125। लेबोरेटरी अटेंडेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया न्यू दिल्ली। एजुकेशनल डिटेल्स। मेट्रिकुलेशन लेवल की ये पोस्ट है और इसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट, 10वीं में साइंस होना चाहिए। लेवल 1 की जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट, स्किल टेस्ट जरूरी नहीं है। लेवल 1 की जॉब है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। और टोटल पोस्ट एक है और OBC कैटेगरी की। बाकी HH कैंडिडेट के लिए भी एक पोस्ट है। OBC कैटेगरी और HH कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। अगला असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हिंदी। पोस्ट कोड NR 14 225। 14 225 पोस्ट नेम असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हिंदी और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया न्यू दिल्ली। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की ये पोस्ट है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की, और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री हिंदी में आपकी MA होनी चाहिए। मास्टर डिग्री हिंदी यानी MA होनी चाहिए हिंदी में, या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत में MA हो विद हिंदी एज। BA में आपके पास हिंदी रही हो और MA आपने संस्कृत से की हो तो भी पढ़ सकते हो। और सेकंड है बैचलर डिग्री में आपके पास इंग्लिश भी रही हो। अगला उसका ग्रेड पे है लेवल 7 की जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल पोस्ट है 2 जनरल कैटेगरी की, बाकी एक HH कैटेगरी की पोस्ट है।
असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। अगला है पोस्ट कोड NR 12025। 12025 पोस्ट नेम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और प्लेस ऑल इंडिया है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में, या फिर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज, या फिर आपके पास डिग्री लॉ में होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। और टोटल पोस्ट है इसकी 15। 6 जनरल कैटेगरी, 4 SC, 4 OBC, 1 EWS। बाकी अदर किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। पोस्ट कोड NR 11925। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और पोस्टिंग होगी ऑल इंडिया। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में, या डिग्री इन लॉ। लॉ में डिग्री होनी चाहिए। लेवल 7 की पोस्ट है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। टोटल पोस्ट है इसकी 11। जनरल कैटेगरी 4, 1 SC, 5 OBC, 1 EWS और 1 HH। एक्सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जूनियर कोऑपरेटिव ऑफिसर। पोस्ट कोड NR 11825। पोस्ट नेम जूनियर कोऑपरेटिव ऑफिसर। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किस किस में, ये दे रखा है यहाँ तो लॉ में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कॉपरेशन, कोऑपरेटिव मैनेजर, कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, स्टैटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, सोशल वर्क फ्रॉम। इनमें से किसी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 30 साल एज ग्रुप है और टोटल पोस्ट है 6। 5 जनरल कैटेगरी, 1 OBC। बाकी किसी अदर कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगली स्टाफ का ड्राइवर। पोस्ट कोड NR 11725। स्टाफ का ड्राइवर ये पोस्ट हो गया। प्लेस होगी दिल्ली। मेट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 10वीं पास और उसके साथ में प्लस LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल का। लेवल 2 की जॉब है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 27 एज ग्रुप है और टोटल पोस्ट है 7। जनरल कैटेगरी 5, 1 OBC, 1 EWS। HH कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। अगला पोस्ट कोड है NR 11625। NR 11625 पोस्ट नेम अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई न्यू दिल्ली। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में। इनमें से किसी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेवल 5 की पोस्टिंग है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ग्रुप, एज लिमिट है 18 से 27 साल और टोटल वैकेंसी 6। ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे जल्दी लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो पोस्ट कोड वाइज वैकेंसी। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट PRPT। पोस्ट कोड क्या NR 11525। साइंटिफिक असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद और गुवाहाटी, जयपुर। यहाँ पे पोस्टिंग होगी आपके। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट वो है पोस्ट। और इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में,
और या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में हो, रबर टेक्नोलॉजी में हो, प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो, पॉलीमर एंड रबर टेक्नोलॉजी में हो, केमिकल टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हो। लेवल 7 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल 4 पोस्ट हैं और अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। बाकी टोटल 4 पोस्ट, जनरल के लिए 2, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। साइंटिफिक असिस्टेंट। अगला लेबोरेटरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड एनआर 11425। पोस्ट नेम लेबोरेटरी असिस्टेंट और जो पोस्टिंग होगी वो होगी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। 10+2 लेवल की पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास साइंस स्ट्रीम के साथ बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर हो तो। लेवल 3 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 3 का मतलब है दिल्ली पुलिस के इक्वल आपको सैलरी मिलेगी लेवल 3 की। दिल्ली पुलिस भी लेवल 3 की पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 27 साल है और जो टोटल पोस्ट है इसमें वो है 4, 3 जनरल, एक ओबीसी, बाकी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। स्टाफ कार ड्राइवर लेवल 2, पोस्ट कोड एनआर 11325। पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली है, मेट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास 10th होना चाहिए और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो मोटर कार का, नॉलेज हो मोटर मैकेनिज्म की और एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर कार का 3 साल का। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए। लेवल 2 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट नहीं होगा। एज लिमिट 18 से 27 साल है और टोटल वैकेंसी 2 हैं जनरल कैटेगरी की। अगली है कैंटीन अटेंडेंट, पोस्ट कोड एनआर 11225। पोस्ट नेम कैंटीन अटेंडेंट, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली और मेट्रिकुलेशन लेवल की एग्जाम है। कैंटीन अटेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ 10th 10वीं होनी चाहिए, 10वीं लेवल की पोस्ट है। ग्रेड पे है इसकी, लेवल 1 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है और एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। टोटल वैकेंसी है, एक एससी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, ओएच कैंडिडेट 1। अगला है कैंटीन अटेंडेंट, पोस्ट कोड एनआर 11125। पोस्ट नेम कैंटीन अटेंडेंट, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मेट्रिकुलेशन है 10th बेस की है और 10वीं कैंटीन अटेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ 10वीं, ना कोई एक्सपीरियंस ना कोई अलग सर्टिफिकेट ना आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेवल 1 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट नहीं है इसमें रिक्वायर। एज लिमिट 18 से 25 साल है और टोटल वैकेंसी है एक कैंटीन अटेंडेंट में 9, जनरल कैटेगरी 8 और एक होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 9। बाकी अदर किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। कैंटीन अटेंडेंट में 9 पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर लेवल 7, पोस्ट कोड एनआर 12125। पोस्ट नेम असिस्टेंट प्रोग्रामर, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी न्यू दिल्ली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है और एसेंशियल है इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेवल 7 की जॉब है, पे लेवल 7 इंस्पेक्टर लेवल, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, एज लिमिट 18 से 30 साल और जनरल कैटेगरी की 3 वैकेंसी, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई ऐसी और वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, पोस्ट कोड एनआर 12225। पोस्ट नेम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई न्यू दिल्ली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन एंड अबव। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में
या फिर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का। लेवल 6 की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, सब इंस्पेक्टर लेवल की। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। एज ग्रुप 18 से, एज लिमिट है 18 से 30 साल और टोटल एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। बाकी और किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगला है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, पोस्ट कोड NR 10-125। पोस्ट नेम है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली एंड मिशन अब्रॉड और एनीवेयर इन इंडिया वेयर देयर इज एन MEA ऑफिस, MEA मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जहाँ पे MEA की ऑफिस है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। बाहर भी हो सकती है आपकी, अब्रॉड ये दे रखा है, बाहर भी हो सकती है आपकी अदर दूसरी कंट्री में। और ग्रेजुएशन अबव लेवल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में। और लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिट 18 से 30 साल और टोटल 2 पोस्ट हैं, एक जनरल कैटेगरी एक EWS कैटेगरी की, जिसमें से VH कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट। तो ये हमारी हो गई एनआर रीजन की सभी पोस्ट का एनालिसिस जो हमने देख लिया। हाँ, बाकी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।